ले आऊँगा उसे। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी शर्मा और आप देख रहे हैं PFL न्यूज। क्षमा चाहती हूं, इन दिनों तकनीकी एरर्स के चलते हुए लाइव में कुछ इश्यूज आ रहे थे। इस वक्त है हम बाबू मीणा के साथ, जो कि हनुमान हनूतिया के साथ लगभग 24 घंटे तक रहे थे। उनके मरने से पहले काफी अच्छे दोस्त भी बाबू आप बताए जाते हैं हनुमान के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अमोनियम फोस्फाइड करके जहर उनके शरीर में मिला है, वो जो जहर है वो ज्यादातर चूहों को और कीड़ों को मारने के लिए दिया जाता है। और सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि वो जो जहर है वो लगभग 1 दिन से लेकर 24 घंटे से लेकर 4 दिन तक असर अपना दिखा सकता है। और भी बहुत सारी बातें बाबू से बातचीत के बाद मुझे पता चली, जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बाबू, मैं चाहती हूँ आप मुझे खुद बताएं कि आप 24 घंटे हनुमान के साथ रहे, तो क्या ऐसा कुछ संभव है उन घंटों में कि कुछ खाने में मिलाकर जो है उन्हें दिया गया हो? नहीं मैडम, वो 17 तारीख को सुबह 8 से 10 बजे के बीच में मेरे पास है। ठीक है। क्योंकि उस समय मैं मुन्ना के मकान पे था, जो दोस्त था उसका, हनुमान का, उसके मकान पे थे। वो सुबह आया तो बोला कि यार बाबू भूख लग रही है, कुछ खिला दो, नाश्ता वास्ता लेते। मैं यार यहाँ तो कुछ है नहीं। तो उसके साथ कजोड़ आया था, हनुमान के साथ कजोड़ जाके जलेबी मिठाई कचौरी ऐसे कुछ लेके आया था, जिसको हम तीनों ने नाश्ता किया। ठीक है। उस समय सुबह। ठीक है। उसके बाद में कजोड़ की गाड़ी का काम हो रहा था, तो वहाँ चले गए। वहाँ जाके उससे बातचीत करने लगे, मैं गाड़ी कब तक देगा, ऐसे बातचीत करके आधा घंटा ऐसे वहाँ बैठ के हम चले गए MLA साहब के वहाँ घर। अच्छा। हाँ, MLA साहब से मिलने के, उस समय कजोड़ चंदा के 10 लाख का लूट का मामला था, उस चक्कर में हनुमान उसी के साथ था। ठीक है। तो वहाँ से गए तो वहाँ MLA साहब थे नहीं, वहाँ जोधपुर गए हुए थे। तो वहाँ से सीधे हनुमान एक और दोस्त था अनिल चौधरी, वहाँ चले गए हम उसके पास। तो वहाँ बातें चीतें करने लगे, चाय सिगरेट पीने लगे। वहाँ पे बातें चीतें करते हनुमान ने उसको पूछा, भाई अनिल को काम थोड़ी करनी है, तो चले साथ में। तो चलो ठीक है भाई, सब चलते हैं साथ में। तो हम गाड़ी में बैठ गए और हम वहाँ से फिर हनुमान कहता है कि एक बार छोटे भाई के पास चल के आते हैं ना, पड़ता ही नहीं पड़ता है। तो हम उसके भाई कमल जयपुर रहता है, उसके पास चले गए। वहाँ जाके हमने 2 से 2.5 घंटे वहाँ जाके उसको बातें चीतें आराम रेस्ट पानी वानी वहाँ पे बैठ के वहाँ करने लगे। फिर वहाँ से हम रवाना हो गए। तो हम यहाँ आ गए, क्या नाम है, कोठा होगा मोड़ पे। उस गाड़ी थी, ट्रक, उसका काम हो रहा था, तो वो ड्राइवर से बातचीत करने लग गया। हम गाड़ी में बैठे थे वहाँ पे, तो बातें चीतें कर से ड्राइवर से उनको समझा समझ काम हो रहा था, उसको पैसे दिए क्या नहीं दिए वो उसको पता है। वहाँ से हम सीधे आ गए निवाई आने के बाद में हम सुनील किराड़े, उसका मित्र है, हमारा मित्र है, लेकिन हमसे पहले उसका मित्र है, उसके पास से पैसे लेके और उसकी थार गाड़ी को लेके वो गाँव चला गया। यार बाबू मैं खाद के कट्टे डाल के आऊँगा घर पे। मुझे ठीक है, डाला तू। तो वो 2 से 3 घंटे के बीच में वो गाँव से वापस निवाई आए। वो निवाई आते हमने साथ में जो भी खाना पीना जो साथ का था, हमने साथ में खाना पीना खा के, और हम खाना खाए। उस समय सुनील था, मैं था, मुन्ना था, अनिल था, कजोड़ था, पूरे एक साथ खाए थे। 4-5 लोग आप साथ में थे। ठीक है। उस समय खाए थे, खा के हम सो गए। सुबह उठा तो क्या, मैंने 15 दिन से उसकी छाती में प्रॉब्लम चली थी। अच्छा, महीने 15 दिन से छाती में थी। उसके बीच में एक बार चाकसू भी भर्ती हुआ था वो। अच्छा, चाकसू भर्ती हुए थे कितने दिन पहले मरने के? इतना पता नहीं, लेकिन 5-7 दिन का गैप था वो। अच्छा। तब वो वहाँ हुआ था वो भर्ती। अच्छा। उस समय मेरे को फोन करके बोला यार ऐसे मैं भर्ती तो मेरे को लेने आता। हाँ। तो मैं गया था, तब तक वो मुंडे आ गया था उसकी। अच्छा। वहाँ पे ऐसे वो गोली लेता था शाम को। हाँ। डेली दवाई गोली तो वहाँ से चली रही थी उसकी। अच्छा। तो फिर सुबह जैसे उठे हम, तो सुबह उठते यार छाती में दर्द, में रोज छाती में दर्द हो रहा है, तो ऐसा डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर के पास चल। हाँ। तो बोलता है भाई डॉक्टर के पास जब चलेंगे, जब मेरे को चाय पिलाओगे, कचौरी खिलाओगे, तब अपने डॉक्टर के पास चलेंगे। मुझे ठीक है। तो सुनील को फोन किया, तो सुनील चाय लेके आ गया। मैंने फोन किया, कचौरी वाला कचौरी लेके आ गए। हम चाय कचौरी खा के फिर वो फोन पे बाहर बातें कर रहा था। अचानक वो 8 से 10 बजे के बीच की घटना है। अचानक बोला कि छाती में दर्द हो रहा है, चलो। हम गाड़ी में बैठ के सीधे से हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में गेट पे उत्तर दोनों पैदल उसमें गए इमरजेंसी में। वहाँ जाते थे हनुमान को मेरे को सब जानते थे कि क्या बात है। मगर सरपंच साहब की छाती दर्द कर रही है। तो ओम नारायण जी डॉक्टर साहब थे, और एक और तो उसका नाम मैं नहीं जानता। वो आए, वो आके ECG किया उन्होंने बताया भाई हार्ट अटैक की दिक्कत है। बताने के बाद मुझे चले सर आप तुरंत इसको रेफर करो। तो एक इंजेक्शन बोला उन्होंने, गोली के लिए बोला। तो वहाँ पे जाके इंजेक्शन गोली जाके उन्होंने इंजेक्शन लगा दी। फिर वो 2-3 मिनट वो इंजेक्शन गोली देने के बाद में 2-3 मिनट बाद में वो बेहोश हो गया। हाँ। अब बेहोश होकर डॉक्टर ने बोला भाई क्या नाम है। अच्छा, वो जब यहाँ पे उनको इंजेक्शन और गोली लगाए तब वो बेहोश हो गए? जब इंजेक्शन दिया था और गोली दी थी ना, हाँ। तब तक तो बोल रहा था, और उसके बाद वो
बेहोश हो उसके गए? बाद में मिनट 2 मिनट बाद में वो मतलब बेहोश हो गया। अच्छा, डॉक्टर ने बोला कौन से इसका अस्पताल की बात अपने है? नीवाई सरकारी अस्पताल में। अच्छा, और कौन गए- डॉक्टर थे? एक ओम नारायण मीणा था, उन्होंने नारायण। देखा था, उन्होंने जांच की ठीक है, और हम पैदल चल के गए थे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ 24 घंटे आप लोग साथ थे, उसमें जैसे कि आपने मुझे बताया था कि कुछ घंटे वो आप लोगों से दूर होकर निभाई आए थे, क्या कुछ मामला था, कितनी देर के लिए कहाँ आए थे और क्या बोल के आप लोगों से निकले थे? वहाँ से वो गाड़ी लेके गया था थार सुनील के पास से, ठीक है। और मैं खाद के कट्टे डालने गाँव जा रहा हूँ, हाँ। ये करके गया था हमारे से। अब उसमें 2 से 3 घंटे के बीच में हमारे पास आया। ठीक है, ठीक है। तो 2 से 3 एक सेकंड, वो आपके पास आए थे शाम को, तो आप तो साथ ही थे? अकेला गया था खाद इकट्ठे गाँव पड़कनी। अच्छा, अकेले गए थे। हाँ। तो उस बीच में, अच्छा मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आप उनके कितने पुराने दोस्त हो सबसे पहले तो? मैं कम से कम 3 साल 4 साल से 3-4 साल से उनके साथ। अब मुझे आप ये बताओ, हनुमान हनूतिया की किस किस से दुश्मनी थी? आपको क्या लगता है कौन कौन इस मर्डर में इन्वॉल्व हो सकता है, क्या क्या एंगल्स इस मर्डर के हो सकते हैं? देखो मैडम, मैं चाहती हूँ किसी बिल्कुल का सच मैं बताएं। किसी का नाम लूंगा नहीं। ठीक है, हनुमान के लोगों से दुश्मनी भी थी, ठीक है। और बहुत से लोग थे जो हनुमान चुप भी रहा था, क्योंकि एक उभरता हुआ चेहरा, ऐसा साफ दिल इंसान था कि जिसको चाहता था दिल से चाहता था। अच्छा। और उसके खून में ईमानदारी और वफादारी ठीक फूट है। फूट के भरी थी। ठीक है। वो जिसके साथ रहता था उसके दिल से रहता था, ये बात लोगों को पच भी नहीं रही थी। और एक बहुत कारण थे, मामले थे, अब वो तो अगर इसमें पुलिस तहकीकात मैं जांच चाहती हूँ करेगी। कि आपको पहले बताइए कि कौन कौन से ऐसे मामले थे, क्योंकि आप उनके साथ रहते थे। अच्छा, सबसे पहले पूछूंगी, 24 घंटे जब आप उनके साथ रहे तो क्या कुछ उन्होंने इस तरह की बात की कि कोई उनके पीछे है? हालांकि वो ताज़ा मैटर, जैसा कि आपने बताया, वो कजोड़ जी के पैसों का मैटर था, शायद 10 लाख रुपए का। 10 लाख का मैटर था, उसी में लगा हुआ था। उसमें लगे हुए थे। क्या प्रकरण था वो कजोड़ के कोई गांव का मामला था, भूतपुरा का। तो वो कजोड़ के गया, गाड़ी में पैसे रखे हुए थे, वो हमला करके पैसों को निकाल के ले गए। तो उसमें अनुमान, उसमें पूरी ताकत लगा रखा था। वो गांव भी गया था, थाने में भी गया था, उसमें लगा हुआ था। अच्छा, किसने निकाले थे वो 10 वो लाख? उनके परिवार का ही मामला है, वो परिवार का मामला है। अच्छा, और क्या क्या प्रकरण थे हनुमान की जिंदगी में? सुनने में आया है कि आप ही बताइए। जी बताइए। मैडम, मैं तो इसी में किसी का नाम लूंगा नहीं। आप ये मामला उसके घर वालों से जाके पूछो, घर वाले बताएंगे। नहीं, मैं आपसे नाम लेने के नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने मुझे 2-3-4 मुद्दे बताए थे कि क्या क्या थी उनकी, कौन कौन दुश्मन हो सकता है। भाई ताज़ा तो ये 10 लाख रुपए वाला मैटर हो गया, उसके अलावा 2-3 बातें आप मुझे और बता रहे थे। चलिए, आपको जो भी सही लगता है कि जो भी बताने लायक है वो आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, इस वक्त पूरी जनता आपको देख रही है, कहीं ना कहीं शक की सुई घूम के जो है, आप लोग भी जानते हैं कि वो FIR भी आप चारों के खिलाफ ही हुई है ना? कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि दोस्त ऐसा नहीं कर सकते, परिवार का भी यही कहना है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आप हैं इसमें? क्या मैं तो हाथ जोड़ के पूरी जनता से ये निवेदन करता हूँ कि आप हनुमान भाई को न्याय दिलाओ, और इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करो। पुलिस पे कैसे भी करके आप इस मामले को न्याय दिला के रहो हनुमान भाई के, क्योंकि जो अगर हनुमान भाई के साथ कर सकता है तो आप सोच सकते हो वो आदमी कितना साथी और कितना बड़ा है। ये चीज़ का आप अंदाजा लगा सकते हो। आप ऐसे दिलेर आदमी, ऐसा आदमी जिस सामने किसी की बात करने की औकात नहीं थी, उस आदमी को प्लानिंग से जहर दिया गया है। तो मैं तो यही चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि सच्चाई सामने आए, जनता के सामने आए, और जिसने किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं तो ये कहता हूँ उसको फांसी हो। ये है मेरा विचार। ठीक है, आपके अलावा बाकी 3-4 लोगों के और नाम आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या वो उसमें हो सकते हैं, प्रकरण में शामिल? मैडम, जो उसके साथ में थे ना, ऐसे लोग थे कि अगर उसके घर वाले या उसके मिलने वाले जो नजदीकी आदमी, अगर उनसे पूछे, जो नहीं जानते थे वो तो सभी यही कहेंगे भाई साथ वाले में जो साथ में थे उन लोगों ने शेयर किया। ये अगर उस जगह पर मैं भी होता तो मैं भी यही कहता। आप समझते हो इस चीज़ को। लेकिन जो उसके साथ जो थे ना, और जो उनको जानते हैं, अगर आप मेरे से नहीं किसी से पूछोगे ना, ये कहोगे कि इनमें से एक भी आदमी गलत आदमी नहीं था। ऐसे लोग जो हनुमान से बिना स्वार्थ, कोई मतलब वो नहीं था, निस्वार्थ दिल से दोस्ती थी, ऐसे लोग थे। ठीक है बाबू जी, और भी कुछ आप बयां करना चाहोगे? लोग आपको देख रहे हैं, और कुछ है आपके दिमाग में जो आप बोलना चाहते हो, और कोई बात ऐसी रह गई हो जो आप बताना चाहते हो जनता को? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी, आपको क्या लगता है कौन इस मामले में लिप्त हो सकता है? इस हत्या में कौन लिप्त हो सकता है? आपके बहुत पुराने दोस्त रहे हैं, दिन रात का उठना बैठना रहा है, कहीं ना कहीं होता है कि हम जिसके साथ रहते हैं हमें पता होता है कि इस इंसान को किस किस से खतरा है
सही बात है। तो आपको क्या लगता है कौन इसमें लिप्त हो सकता है? क्या एक हाथ होगा या बहुत से हाथ होंगे या कोई बहुत ऊंचा हाथ, कोई इसमें राजनीतिक बहुत ऊंचा हाथ और बहुत बड़े आदमी और बहुत बड़ी प्लानिंग ये निकलेगी इसमें। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि हनुमान बाई ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और जो आप जब उनके घर वालों से मिलोगे, जो घर वाले सच्चाई आपको बताएंगे, आप एक बार खुद उनसे पूछना तो आपको खुद को लग जाएगा ये चीज़। क्योंकि आदमी, आप भी मानते हो जरा कोई किसी के लिए छोटी सी बात के लिए जरा देख नहीं सकता, इस चीज़ को आप भी मानते हो। जी जी, कुछ न कुछ तो कारण रहा है इसमें, तभी हनुमान बाई को जहर दिया है। ठीक है। तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो है आप हमसे वार्ता के लिए राजी हुए। और चूँकि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हम निवाई में उपस्थित है PFL न्यूज़ की पूरी टीम। कुछ ही देर में हम आपको सभी पहलुओं से रूबरू करवाएंगे, क्योंकि देखिए इस मुद्दे के अंदर अगर जाए गहराई से तो बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये मैं फिर कहूँगी, ये मुद्दा उतना सरल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर खाने में कुछ मिला होता तो उनके साथ 3 से 4 लोग थे, वो भी मरते। ये कौन सी प्लानिंग है आखिरकार? कौन हनुमान के दुश्मन थे? इस तरह के दुश्मन जिन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग के तहत उनकी हत्या की, अमोनियम फोस्फाइड जैसे जहर के साथ, जिससे लगा ऐसा कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, लेकिन असली कारण जहर था। इस प्रकरण से आपको जोड़कर रखेंगे। मैं हूं उर्वशी शर्मा, देखते रहिए PFL न्यूज़।